दोस्तों, आज मुमताज मुसन्नफ, ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर इशफाक अहमद साहब का 100वां यौम पैदाइश है। 1962 में उन्होंने अपना मकबूल रेडियो प्रोग्राम तलकीन शाह शुरू किया और उसे लिखा भी, और वो आज भी बहुत मकबूल है। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एक मोहब्बत सौ, अफसाने, गुडुरिया, तिलसम, होश, फजा, खट्टावतिया, बाबा साहिब, जाविया, मन चले का सौदा, बंद गली, तोता कहानी और ऐसे बहुत सारे ड्रामे और अफसाने लिखे। आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मुझे मालूम है कि ये वीडियो चलने वाली नहीं है क्योंकि हम अपने मौसमों को भूल चुके हैं और सोशल मीडिया की दूसरी रंगीनियों में गुम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने इस मौसम को याद करूंगा। जिनसे प्यार करते हैं उनको याद करते रहेंगे। तो अब बात करते हैं तफसील से इशफाक अहमद साहब के बारे में। जनाब इशफाक अहमद साहब इंडिया के शहर होशियारपुर के एक छोटे से गांव खानपुर में डॉक्टर मोहम्मद खान के घर 22 अगस्त 1925 को बरोज पीर पैदा हुए। इशफाक अहमद साहब का तल्लक एक खाते पीते पठान घराने से था। आपके वालिद एक काबिल मेहनती लेकिन जाबर पठान भी थे, जिनकी मर्जी के खिलाफ घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। घर का उनका माहौल रवायती था, अलबत्ता वो कहते हैं कि बंदिशें ही बंदिशें थी। इशफाक अहमद साहब की पैदाइश के बाद उनके वालिद डॉक्टर मोहम्मद खान का तबादला खानपुर इंडिया के शहर से फिरोजपुर में हो गया। इशफाक अहमद साहब ने अपनी तलीमी जिंदगी का आगाज उसी गांव फिरोजपुर से ही किया। फिरोजपुर से ही उन्होंने मैट्रिक पास किया, फिरोजपुर से ही उन्होंने FA का एग्जाम पास किया और फिरोजपुर के ही RSD कॉलेज से उन्होंने इम्तियाजी नंबरों में BA का इम्तिहान पास किया था। क़यामी पाकिस्तान के बाद इशफाक अहमद अपने खानदान के हमरा फिरोजपुर इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान आने के बाद इशफाक अहमद साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में दाखिला लिया, जहां कुल 6 तुलबा तालबात ज़ेर तलीम थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर उर्दू पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था, अंग्रेजी के असातिज़ा उर्दू पढ़ाया करते थे। जब इशफाक अहमद साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में MA उर्दू करने के लिए दाखिला लिया तो उस वक्त उनकी अहलिया जो बाद में बनी आपा बानो कदसिया भी वहां पर पढ़ रही थी और उन्होंने पहले साल में अव्वल पोजीशन हासिल की थी, लेकिन दूसरे साल में इशफाक अहमद साहब ने अव्वल पोजीशन हासिल की और बानो कदसिया ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया, फिर इटली की रोम यूनिवर्सिटी और ग्रे नोबले यूनिवर्सिटी फ्रांस से अतालवी और फ्रांसीसी जुबान में डिप्लोमे किए और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ब्रॉडकास्टिंग की खुसूसी तरबियत हासिल की। इशफाक अहमद साहब ने दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में 2 साल तक उर्दू के लेक्चरर के तौर पर और बाद में रोम यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। वतन वापसी पर उन्होंने अदबी मोहल्ला दास्तान गो जारी की। इसके अलावा उन्होंने 2 साल हफ्त रोजा लैलो नहार की अदारत भी की। वो 1967 में मरकजी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर मुकर्रर हुए, जो बाद में उर्दू साइंस बोर्ड में तब्दील हो गया। वो 1989 तक उस अदारे से वाबस्ता रहे। वो सदर जवाहर के दौर में वफाकी वजारत तलीम के मशीर भी मुकर्रर किए गए। अब बात करते हैं उनकी इज़वाजी जिंदगी की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में MA के दौरान उनकी अहलिया बानो कुदसिया उनकी हम जमात थी। बानो कुदसिया का तल्लक भी फिरोजपुर मशरकी पंजाब से ही था। क़यामी पाकिस्तान के बाद हिजरत करके वो लाहौर आ गई थी। दोनों में ज़हनी हम आहनी इतनी हो गई कि शादी का फैसला कर लिया। इशफाक अहमद साहब के वालिद एक गैर पठान लड़की को बहू बनाने के हक में ना थे और फिर उनकी मोहब्बत कामयाब हो गई, लेकिन शादी के बाद उन्हें मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, बात करते हैं इशफाक अहमद साहब के अफसानों की, तो उनमें शामिल है एक मोहब्बत सौ अफसाने, खेल कहानी, तलकीन शाह, एक मोहब्बत 100 ड्रामे, हसरत, शहर आरजू, जाविया, शुआर, शालाकोट और खेल तमाशा वगैरह शामिल हैं। 60 की दहाई में इशफाक अहमद ने धूप और साए के नाम से एक उर्दू फीचर फिल्म भी लिखी थी, जिसके गीत मशहूर शायर मुनीर नियाजी ने लिखे थे, जबकि मौसीकी तफैल नियाजी साहब ने दी थी और इस फिल्म के हीरो थे कवि खान। लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई थी। इशफाक अहमद साहब ने कुछ अर्सा तक पाकिस्तान टेलीविजन पर
जाविया के नाम से भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें वो अपने मखसूस अंदाज में किस्से और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। आखिर में हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको ज्वार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमें अपन मौसमों को याद रखना चाहिए और देखते हैं कि इस वीडियो को कितने लाइक मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। हमारी बहुत ही प्यारी गुलकारा सिंगर नईरा नूर का कल इंतकाल हो गया था। उनकी डेथ के ऊपर मिनहाल नूर कहती हैं अल्लाह पाक मगफरत फरमाए। उनकी डेथ के ऊपर शाहिदा खानम कहती हैं मे अल्लाह ब्लेस हर जन्ना। उनकी डेथ के ऊपर शाजिया सजाद कहती हैं खुदा जन्नत नसीब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। उनकी डेथ के ऊपर आईडी बनी हुई है अदाराए फहमुल तलीम और बस उन्होंने लिखा है कि नैरा नूर इंतकाल कर गई। उनकी डेथ के ऊपर कायनात के नाम से आईडी बनी हुई है। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। उनकी डेथ के ऊपर सैयद नैयर रजा जैदी वो कहते हैं अफसोस हुआ। दरमियान में ये अताउल्लाह खान की वीडियो के ऊपर कमेंट्स है। मनो सलवा के नाम से आईडी बनी है। वो कह रहे हैं कि सो नाइस, बहुत उम्दा, सुपर। थैंक यू सो मच जी, आपको हमारी वीडियो पसंद आई। दोबारा आते हैं नईरा नूर की डेथ के ऊपर। नईरा नूर की ही डेथ के ऊपर फजल अब्बास कहते हैं अल्लाह पाक जन्नत में जगह अता फरमाए। उनकी ही डेथ के ऊपर रिफत नासर के नाम से आईडी बनी है। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह मगफरत करे, बहुत अच्छी सिंगर थी। शाहजेब खान के नाम से आईडी बनी है। उन्होंने लिखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मगफरत करे, एक खूबसूरत मीठी आवाज खामोश हो गई। सिद्ध सईद के नाम से आईडी है। उन्होंने भी लिखा है कि अल्लाह मगफरत फरमाए। इम्तियाज जिसकानी के नाम से आईडी बनी है। वो कह रहे हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आलिया वकार कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मलिक रमजान कहते हैं अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाए। अब्दुल रहमान कहते हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। निक इस्माइल कहते हैं थैंक यू फॉर योर ग्रेट इन्फो। थैंक यू सो मच जी, आपको वीडियो पसंद आई। वसन शाह कहते हैं रेस्ट इन पीस। यास्मीन जमान कहती हैं लेजेंडरी सिंगर थी वो। स्वात टीम के नाम से आईडी बनी है सो सैड। उन्होंने लिखा है नईरा नूर की ही वीडियो के ऊपर जमील अहमद अंसारी कहते हैं हिंदुस्तान के सूबे का नाम असम नहीं बल्कि आसाम है। थैंक यू फॉर करेक्शन। हसन अख्तर कहते हैं कि अदाकारी, एक्टरी और मौसीकी और नाचना कोई कमाल की बात नहीं बल्कि हसरत और अफसोस का मुकाम है क्योंकि ये दुनिया एक धोखा है। नईरा नूर की ही वीडियो के ऊपर खालिद अली भी कहते हैं सारी जिंदगी बर्बाद कर गई, गजल गाकर, नाच कर, फिल्म ड्रामा करती रही। खालिद अली साहब हम ये कहेंगे कि ये उनका और उनके अल्लाह का मामला है। उनका क्या मुकाम अल्लाह के यहाँ है ये ना आप जान सकते हैं ना मैं जान सकता हूँ। हम उनके लिए दुआ को कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। ये थे आपके कमेंट्स जो आपने हमारी वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह हमारी वीडियोस पर कमेंट्स देते रहें, अगली वीडियो में हम शामिल करते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द जो मदद के मुस्तहिक हैं उनका भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।